दोस्तों, यह बुक रिव्यू है जीवात्मा जगत के नियम। ये बुक खुर्शीद भावनगरी की है जो जैको पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश हुई है। 22 फरवरी 1980 का वो दिन जब खुर्शीद व रूमी भावनगरी के जीवन में भूचाल बनकर आया और सब कुछ उजड़ गया, और एक महीने बाद ही एक नवीन विश्व का द्वार खुला। अपने दोनों पुत्रों विस्पी व रतु के एक मोटर दुर्घटना में दुखद निधन के बाद खुर्शीद व रूमी भावनगरी का मानना था कि वे ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाएंगे। उनकी ईश्वरीय श्रद्धा भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। तभी जीवात्मा जगत से मिले एक चमत्कारिक संदेश ने उनको आशा की ज्योति प्रदान किया और वे एक दिव्य मार्ग पर बढ़ चले। यह पुस्तक एक बार पढ़ना शुरू करने के बाद अपने आप को मैं पूरी पुस्तक पढ़ने से नहीं रोक पाया। इस पुस्तक का सारांश मुझे यह दिखा कि जीवात्माओं की दृष्टि में यह दुनिया और धर्म का क्या मतलब है। इसका सारांश कि जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता, ईश्वर सिर्फ एक है। अब इस बुक रिव्यू में मैं ये बताऊं कि उस एकमात्र ईश्वर को जिनके सदैव ऋणी हैं और मेरे प्यारे बेटों विस्पी और रतु को समर्पित करते हुए ये बुक को लिखी गई है। इसमें विस्पी की एक प्रार्थना लिखी गई है। विस्पी भी एक खुर्शीद भावनगरी का पुत्र था। दोनों पुत्रों की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। विस्पी ने प्रार्थना सुनाई है जिसको जीवात्माओं से संपर्क के दौरान खुर्शीद भावनगरी ने स्वयं सुना है। मेरे सबसे प्यारे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया हे प्रभु हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत देना और दुष्टों से हमें बचाना। अपने हाथों में हमें लेकर कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे। प्रभु रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और केवल आप ही मदद करना, हमारी मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका धन्यवाद। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण पुस्तक एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड और आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी की जो हिंदू कॉन्सेप्ट है इसका, जिसमें पुनर्जन्म है, लोक हैं और कर्मों का भोग है, वो समाहित है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे अपने पुराणों और उपनिषदों का जो सार है कि कर्म फल जरूर मिलता है और अपने कर्म अच्छे रखे जाएं, ये इसको बल मिला है। प्रस्तावना लिखते हैं जो इसके संपादक हैं श्यामक दावत। प्रस्तावना में कहते हैं, मैं अपनी सारी जिंदगी सवाल पूछता रहा हूं। मैंने चीजों को हमेशा दूसरों से अलग नजरिए से देखा है, जो मेरी ज्ञान की प्यास का ही परिणाम था। जब मैं छोटा था हमेशा तारों की तरफ टकटकी लगाकर देखा करता था, और शायद मुझे इस बात का एहसास था कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और जीवात्मा जगत में मेरे दोस्त हैं, मेरे रक्षक फरिश्ते, जो हमेशा मुझे प्यार करते हैं और मेरी देखभाल करते हैं। मेरे परिवार ने मुझे सभी धर्मों के प्रति आदर करना सिखाया। एक जन्मजात जिज्ञासा जो मुझे यात्रा पर ले गई। इस दौरान मैं शिरडी के साईं बाबा का परम भक्त हो गया और मैंने उन्हें पृथ्वी पर आध्यात्मिक गुरु की तलाश करने की गहरी इच्छा के बारे में बताया। इसके बाद मैं एक महिला के संपर्क में आया जिनका नाम खुर्शीद भावनगरी था। मैं पहले दिन उनसे मिला और उनके 2 दिवंगत बेटों विस्पी और रतु से बातें की, और जब उन्होंने मुझे छोटा भाई कहकर पुकारा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा उनसे कोई बहुत गहरा संबंध है। मृत्यु बाद की दुनिया को लेकर खुर्शीद भावनगरी, या कहें खुर्शीद आंटी जैसे कि मैं उन्हें बुलाया करता था, से मुझे जो जानकारियां मिली वह रहस्य से कहीं बढ़कर जानी पहचानी सी लगी। कुछ ऐसा जो मेरी आत्मा को पहले से पता था। मेरे लिए मौत केवल इसी जिंदगी का विस्तार है। हम सभी बिल्कुल एक पहिए के चक्कों की तरह हैं जो एक ही जगह पर केंद्रित होते हैं, यानी एकमात्र ईश्वर से जुड़े हैं। हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। सीख भरे इन 25 वर्षों में खुर्शीद आंटी मेरे लिए सिर्फ अध्यात्म के बारे में बताने वाली शिक्षिका से कहीं बढ़कर थी। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी जिन पर मैं भरोसा कर सकता था।
एक ऐसी महिला जो खुले विचारों वाली, आलोचनाओं से परे, जानकार, हास्यगान का अच्छा बोध रखने वाली थी और उनमें एक अलग तेज तथा आरोग्य प्रदान करने की एक अनोखी शक्ति थी। उन्होंने मुझे अनुभवों का मूल्य समझने में मदद की। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे सकारात्मक अनुभव ईश्वर से मिले आशीर्वाद थे, जिसके लिए मुझे उनका आभारी होना चाहिए और नकारात्मक अनुभवों से भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे असली शिक्षक हैं। उनके सामान्य शब्द, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें और सब अच्छा होगा, मेरी सभी परेशानियों को समाप्त करने के लिए काफी थे। मैं उनके साथ बिल्कुल खुले दिल से बातें करता और सभी चीजों पर चर्चा किया करता था। ईश्वर, मेरे संबंधों के बारे में, मेरा काम, धर्म और अध्यात्म के बीच का अंतर, कर्म, पिछला जन्म, पुनर्जन्म का उद्देश्य, पैगंबर, फरिश्ते, आत्मा से संबंधित सारे तत्व, अलौकिक शक्तियां, क्यों मनुष्य जाति खुद का ही विनाश करती है, मृत्यु, बुढ़ापा, अकेलापन, डर, मड़ियों की उपचार शक्ति, वर्तमान का महत्व, विचार, सोच और प्रार्थना की शक्ति। क्या ईश्वर दयालु है या दंड देने वाला है? मैं कैसे इन सब का मतलब समझकर आगे बढ़ सकता था और इस बात का अनुभव कर सकता था कि इस विराट व्यवस्था और प्रणाली में मेरा स्थान तथा काम क्या है। खुर्शीद आंटी ने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन आखिर में उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि इस पृथ्वी पर एक अच्छा इंसान बनकर रहना और हमेशा ईश्वर की बताई अच्छी राह पर चलना सबसे जरूरी है। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे कर्मों के लिए मैं अकेला ही जिम्मेदार हूँ और जो भी मेरे रास्ते में आए उसके लिए मैं ईश्वर या किसी और को दोष नहीं दे सकता। उन्होंने मुझे निस्वार्थ सेवा, मन पर काबू रखना, ईश्वर के ज्ञान को फैलाने और जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उन्हें राह दिखाने और दिलासा देने का महत्व सिखाया। जब मुझे सबसे ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत थी तब खुर्शीद आंटी और उनके पति रूमी अंकल ने, जिनके मैं काफी करीब था, मुझे हमेशा एक प्यार भरा, ज्ञान और हंसी खुशी का माहौल दिया, जिससे मेरी आत्मा का पालन पोषण, प्रशिक्षण हुआ और अंततः वह मुक्त हुई। हालांकि वो अब जीवित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी देखभाल के लिए मेरे पास जीवात्मा जगत में और 2 फरिश्ते हैं। मुझे उनके न होने का अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे साथ हर समय मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने मेरे लिए इन सभी मार्गदर्शन में जो सबसे कीमती चीज छोड़ी है वह है आध्यात्मिक ज्ञान। कृपया इस किताब को खुले मन से पढ़ें और इस तथ्य को समझें कि सच कितना साधारण और शक्तिशाली है। विस्बी हमेशा से इस बात पर जोर देते थे कि ये ज्ञान एक बच्चा भी आसानी से समझ सकता है और सच हमेशा बहुत ही सरल होता है। सौभाग्य से सिर्फ मैं ही वो अकेला इंसान नहीं जिसकी जिंदगी खुर्शीद आंटी और रूमी अंकल की वजह से बदली हो। 25 सालों के दौरान हजारों लोग उनके पास आए और आध्यात्मिक ज्ञान, मार्गदर्शन, समाधान और उपचार प्राप्त किए। आशा है यह पुस्तक आपको यह सारी चीजें देगी। ईश्वर आपका भला करे। श्याम तावर।